हेलो फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में हम अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन दी न्यूज़ अब तक के मंथ्स में करंट अफेयर में रही है, जनवरी से लेकर सितंबर 2025 की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इन दी न्यूज़ जो है कि रही है, उसको हम आज टेबल फॉर्मेट में बहुत ही प्रिसाइजली कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या फंक्शन करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई है। तो आइए ब्रीफली हम वन बाय वन करके सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जो हमारे जनवरी से सितंबर 2025 तक की न्यूज़ में है, जो हमारे यूपीएससी और कोई भी यूपीपीएससी हो गया या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, उसमें जो है कि रिलेवेंस है। यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है और जितने ये अपकमिंग एग्जाम है 2026 के लिए, उसके लिए बेनिफिशियल वीडियो है। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जो है कि पहला टॉपिक देखते हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये जो है कि वन ऑफ दी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है। जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो कि क्या क्या है, आइए जान लेते हैं वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन बात करते हैं कौन सी, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन इकोसॉक जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो, और फिर जो है कि चौथी कौन सी है, ट्रस्टी काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशन ट्रस्टी काउंसिल, और पांचवी जो है कि ये अपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड छठी जो है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो ये जो है कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन की है। और ये कहाँ से आए थे, ये जो है कि इस्टेब्लिश हुए थे 1945 में बाय द यूएन चार्टर। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कि 1945 में स्टैब्लिश हुई है बाय द यूएन चार्टर। और जो है कि ये पर्टिकुलरली यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रही है, तो इसके फंक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है, जुडिशियल ऑर्गन, जो सारे जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं यूनाइटेड नेशन के। और जो है कि ये क्या करती है, सेटल डिस्प्यूट करती है बिटवीन द स्टेट और प्रोवाइड द एडवाइजरी ओपिनियन टू द लीगल क्वेश्चन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन। जो है मीन्स जो है कि जितने भी ये 6 के 6 जो है कि ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, और इसकी एजेंसीज को लीगल क्वेश्चंस पे जो है कि ओपिनियन देती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे प्लेस है, इसका हेडक्वार्टर है नीग हेग हेग नीदरलैंड में जो है कि इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसको जो है कि ये न्यूज में है, तो ये देखते हैं इसके बारे में ब्रीफली। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था एज दी जनरल पोस्टल यूनियन ऑन दी अक्टूबर 6 1974, जो कि ट्रीटी ऑफ बैन के थ्रू जो है कि इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसी दिन 9 अक्टूबर के दिन ही वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पोस्ट डे तो आप याद रखेंगे, जो यूनिवर्सल पोस्टल असिस्टेंट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, वो ट्रीटी ऑफ बैन के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था, जो कि 9 अक्टूबर 1874 में स्टैब्लिश किया गया था। एंड जो है कि इस दिन वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है बैन स्विट्जरलैंड में। तो बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें टोटल कंट्रीज है 192। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इंडिया इज दी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर। तो ये याद रखना है क्योंकि उसमें जो है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे देगा कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया मेंबर तो है ही है, सबसे ओल्डेस्ट, प्लस जो है कि मोस्ट एक्टिव मेंबर भी है। तो ये हमें याद रखना है। और जो है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है, मीन जो है कि ये यूनाइटेड नेशन के अंडर ही काम करती है। यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जो एजेंसीज है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो हमने यहाँ पढ़ी थी, इससे अलग है, ये स्पेशलाइज एजेंसी में आती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब ये क्यों न्यूज में है, ये जो है कि न्यूज में है, तो इसको जान लेते हैं हम कि इसका फंक्शन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है। और जो है कि ये फिर 17 में 1865 को जो है कि इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ था, जो कि साइंड इन पेरिस, यहाँ पे पेरिस में कंडक्ट कराया गया था। और ये जो है कि इस कन्वेंशन के थ्रू जो है कि स्टैब्लिश की गई थी, स्टैब्लिश दी इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, जो कि फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। और इसका रोल क्या है, ये जो है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी स्पेशलाइज एजेंसी है उसके जो है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करती है। और ये हार्नेस करती है इनोवेशन एंड कनेक्टिविटी एवरीवन टू एंश्योर ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है वीपो, WIPO, जो कि फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है कि स्टैब्लिश हुई थी 1967 में, ये स्टैब्लिश 1967 में हुई है। इसका भी जो है कि ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। यहाँ पे जो है कि मेंबर कितने हैं, 194 मेंबर्स है। और इंडिया क्या है, इसका मेंबर है सिंस 1975। तो ये आपको याद रखना है, सिंस 1975 इंडिया इसका मेंबर है। और ये जो है कि जितने भी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स की जो है कि राइट, ट्रेड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या जो है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे बेस्ड जो है कि इशू ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है पूरे वर्ल्ड का। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये जो है कि ये न्यूज में रहा है क्योंकि इंडिया इलेक्ट हुई है मेंबर फॉर द 26 टू 28 टर्म, जो कि 2026 से 28 टर्म में इंडिया को इलेक्ट किया गया है इसका मेंबर फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में है इसका हेडक्वार्टर। एंड जो है कि ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 में एज दी वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। एंड इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? 54 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से 18 ऑफ विच इलेक्टेड ईच ईयर बाय जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टेन्योर। तो हमारा इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है फॉर द 26 टू 28 टर्म, जो है कि सबके पास जो है कि एक वोट होता है यहाँ पे। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। तो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? जो कि हम जानते हैं, जो यहाँ पे अपना इसराइल और ये पैलेस्टीशियन इशू चलता रहता है। इसराइल हो गया, यहाँ गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, इधर जॉर्डन है, सीरिया है। यहाँ पे जो अपना यहाँ पे पैलेस्टीनियन इशू है, उसको जो है कि रिफ्यूजीज को जो है कि रिलीफ देने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो है कि पोस्ट 1948 अरब इसराइल वॉर के टाइम पे बनाई गई थी ये, जो कि फाउंड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इन दी 1949। फिर इस वॉर के बाद जो है कि हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया और जो है कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन दी नियर ईस्ट बनाया, जिसकी फंडिंग जो है कि आइदर बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आती है और फ्रॉम द यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखें, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में रही है वो है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन दी नारकोटिक ड्रग्स। अब एज दी वर्ड कोनेट, नारकोटिक ड्रग्स से ही जो है कि आप पता लगा सकते हैं ये जो है कि ड्रग्स से जितनी भी ट्रैफिकिंग डीलिंग है उसके बारे में जो है कि ये कमीशन है और इसी के बारे में काम करेगी। तो अभी इंडिया ने जो है कि इंडिया चूज हुई है इसकी चेयरमैन, जो कि 68th सेशन ऑफ द यूएन सीडीएन जो है कि पहली बार हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया इसकी इस सेशन को चेयर कर रही थी। और ये स्टैब्लिश कब हुआ है? स्टैब्लिश बाय द यूनिसॉक, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, इन दी रेजोल्यूशन इन दी 1946, जो कि असिस्ट कर देगा सुपरवाइजिंग दी इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज, जो है जितनी भी इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज है उनको असिस्ट करने के लिए। और यहाँ पे मेंबर स्टेट कितने हैं? 53 जो है कि मेंबर स्टेट है जो कि इलेक्ट होते हैं इकोसॉक के द्वारा। एंड जो है कि फंक्शन क्या करती है? एक्ट एज ए गवर्निंग बॉडी टू द यूनाइटेड नेशन ऑन द ड्रग्स एंड द क्राइम, तो ये है कि ये आपको बेसिकली याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो है यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन। एज दी वर्ड यहाँ पे जो है कि पीस बिल्डिंग कमीशन, तो ये जो है कि पीस को बिल्ड करने में जो है कि हेल्प करेगा। और इंडिया जो है कि री-इलेक्टेड हुआ है यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर दी 25-26 टर्म में। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में ब्रीफली जाना जाए तो इस्टेब्लिश कब हुई थी? 2005 में इस्टेब्लिश की गई है। एंड जो है कि इसका काम क्या है? एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी दैट सपोर्ट्स दी पीस एफर्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज। जो भी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज है, जैसे मान लीजिए आर्मेनिया अजरबैजान का जो है कॉन्फ्लिक्ट है, या जो है कि इसराइल और पैलेस्टीनियों का कॉन्फ्लिक्ट है, और भी जो है कि जो अदर कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसमें ये पीस बिल्डिंग काम करती है। और इसके मेंबर स्टेट जो है कि 31 मेंबर स्टेट है, जो कि इलेक्ट होते हैं कहाँ से? जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से जो है कि इसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर जो है कि आगे देखें तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में है वो है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ द एक्सपर्ट ऑन द डाटा एंड डाटा साइंस फॉर द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसको जो है कि शॉर्ट में यूएन केवेट भी कहा जाता है। तो इसका जो है कि एम है सिर्फ जो है कि ये प्रोवाइड करेगा ऑफिशियल स्टैटिक डाटा इंक्लूडिंग इंडिकेटर फॉर द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डाटा है उसको अलाइन करते हुए ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा। बस इसमें याद रखना है। और यहाँ पे जो है कि इंडिया इसका मेंबर है, ये याद रखना है। और टोटल मेंबर कितने हैं? 31 मेंबर स्टेट है और 16 जो है कि इसमें जो है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमारी इंडिया भी इंक्लूड है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। अब ये स्पॉटलाइट इनिशिएटिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये जो है कि लॉन्च हुआ था 2017 में, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर दी ऑल वुमेन स्पेशली दोज मार्ginalized एंड वनरेबल। यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है आपको। और इनको जो है कि लिव करने के लिए फ्री फ्रॉम
वायलेंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस, मीन्स उनको फ्री किया जाएगा फ्रॉम द वायलेंस, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होते हैं, एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस, इन सबको जो है कि एलिमिनेट करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया गया था, जो कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड नेशंस, मीन यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में जो भी है ग्लोबल पार्टनरशिप है, जो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है L69। अब ये L69 ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका जो है कि मेन काम है, ये बात करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात करती है। मीन्स यहाँ पे जो है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म की बात करती है। और जो है कि यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, यहाँ पे एक इसी के जो है कि कॉफी क्लब है, कॉफी क्लब, जो इस चीज को अपोज करती है। मीन्स जो वो कहती है कि यहाँ कोई जो भी हमारे ये P5 कंट्रीज है, मीन्स जो है कि यूनाइटेड नेशन में जो पावर 5 कंट्रीज है, उनमें जो है कि कोई रिफॉर्म ना हो, और यूनाइटेड नेशन काउंसिल जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए। आइए थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी। तो ये जो है हमारी जो है कि इसमें जो है कि टोटल 15 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें 10 जो होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, एंड 5 जो है वो होता है परमानेंट मेंबर, जिसको P5 या पावरफुल 5 नेशंस भी कहा जाता है। ये नेशंस कौन कौन से हैं? ये है फ्रांस, चाइना, रशिया रशिया यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम। तो ये पांचों हैं। और यहाँ पे L69 ग्रुप क्या बात करता है, ये बात करता है जो है कि कंट्रीज इंक्लूड करता है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन रीजन, जॉली जो कंट्री जैसे क्यूबा क्यूबा ये सब हो गई। और फिर जो है कि पैसिफिक आइलैंड स्टेट और एशिया से जितनी कंट्रीज हैं, ये सब जो बात करती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म कितने होने हैं, और इंडिया इसका मेंबर है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है G4। ये ग्रुप जो है कि ये जो है कि ग्रुप जो है कि न्यूज में रहा था, ग्रुप ऑफ 4 नेशंस। इसमें जो है कि इंक्लूड करता है कंट्री कौन कौन सी, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, इसमें कंट्रीज, ये चारों कंट्रीज जो है कि इंक्लूडेड है। और ये करते हैं सपोर्ट करते हैं ईच अदर बिड फॉर द परमानेंट सीट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ जो है कि बात होती है यूएनएससी में रिफॉर्म की, पर ये जो है कि 4 कंट्रीज जो है कि ग्रुप ऑफ 4 नेशन ये बात करते हैं किसकी, ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो है कि बिड मिल जाए, मीन्स परमानेंट सीट जो है कि P5 सीट को जो है कि रिफॉर्म किया जाए, वहाँ पे और भी जो है कि दूसरी कंट्रीज को ऐड किया जाए, तो ये इसकी बात बिड करते हैं। इसी के साथ कुछ अगर और ऑर्गेनाइजेशन देखें जो आगे हम पढ़ेंगे, पर यहाँ ब्रीफली जान लेते हैं। जैसे क्वाड मेंबर्स कौन है, क्वाड ग्रुपिंग और स्क्वाड ग्रुपिंग। तो ये याद रखने के लिए इसमें जो है कि 4 मेंबर है, इसमें इंडिया है, आपका जापान है, जापान, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जो है यूनाइटेड स्टेट। और यही तीनों जो है कि सेम जो है कि स्क्वाड में रहती है, पर इंडिया की जगह कौन सी आ जाती है, फिलीपींस। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। अभी ये आगे न्यूज में है, तो आएगा तो हम देख लेंगे वहां से। देन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, जो कि काम करती है क्या, सिर्फ जो है कि लीगल डिस्प्यूट को सेटल करने में या ओपिनियन देने में यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन और उसकी एजेंसीज को जो है कि ये इससे डील करती है। पर ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, पहली बात तो ये जो है कि यूनाइटेड नेशन का जो है कि पार्ट नहीं है, मीन्स इसका कोई ऑर्गन नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और इसका फंक्शन क्या है, ये जो है कि फंक्शन करती है टू स्टैब्लिश द इन्वेस्टिगेट, स्टैब्लिश की गई थी इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल एक्यूज ऑफ द कमिटिंग, जो भी वॉर क्राइम हो गया, जेनोसाइड हो गया, या जो है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड द क्राइम ऑफ द एग्रेशन, ये सब जो कमिट करता है, उसके लिए जो है कि इसको जो है कि बनाया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि पहला इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट है। और जो है कि ये आपको याद रखना, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है, जो कि पार्ट नहीं है यूनाइटेड नेशन की। और यहाँ पे जो है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल कैन रेफर, मीन जो है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है वो कुछ मैटर यहाँ पे रेफर कर सकती है टू द प्रोसिक्यूटर ऑफ द ICC, जो है कि यहाँ पे केस चलाने के लिए जो है कि बात की गई है। और जो है कि इसकी फाउंडिंग ट्रीटी क्या है, इसकी फाउंडिंग ट्रीटी है रोम स्टैट्यूट, जो है कि कम इनटू फोर्स इन दी 2002, जो है कि ये फोर्स में आया था। ये याद रखना है किस स्टैट्यूट से बना है, रोम स्टैट्यूट से बना है, नेगोशिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। इसमें जो है कि मेंबर्स टोटल है 125 मेंबर्स है। और यहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और एक बात याद रखें इंपॉर्टेंट, ये जो है कौन कौन से इसके मेंबर नहीं है, तो अपना इंडिया, इजराइल, US, रशिया एंड चाइना इसके मेंबर नहीं है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं है। फिर इसी के साथ नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मीन जो है कि ओपेक कंट्रीज है। ये जो है कि ब्राजील भी जिसमें अप्रूव हो गया है एंट्री इन दी ओपेक प्लस, सॉरी ओपेक प्लस में जो है कि ब्राजील को अप्रूव कर दिया गया है। ये जो है कि एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशन, जो है कि और इंडिया जो है कि इसका मेंबर नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वेन ऑस्ट्रेलिया में। तो वेन ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया मेंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि
किस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है कि नहीं। ये क्वेश्चन देखिए अभी कुछ साल पहले की बात है, 2023 में शायद आई थिंक ये क्वेश्चन है, जिसमें पूछ दिया था कि इंडिया एससीओ का मेंबर है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि पूछते रहता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसका मेंबर है कि नहीं। तो ये सब जो है कि हमें याद रखना होता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है और किसका नहीं। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में जो गल्फ कंट्रीज है, मीन्स जो है कि गल्फ कंट्रीज, ये जो है कि गल्फ कंट्रीज कौन सी होती है, जो मेनली क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है। मीन क्रूड ऑयल जिनके पास कच्चा तेल ज्यादा है, इनको एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, तो वो है कि गल्फ कंट्रीज मानी जाती हैं। और ये स्टेब्लिश हुई थी 1981 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रियाद सऊदी अरेबिया। मीन्स जो है कि आपका ये अरेबियन पेनिसुला है, अरेबियन पेनिसुला। तो यहाँ पे जो है कि यमन, ओमान और जो है कि ये बाकी जो है कि यूएई, यूएई मीन्स यूनाइटेड अरब इमारेट, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है कि कंसिस्ट करती हैं इसमें गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज में। इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है। उसके मेंबर स्टेट देख लीजिए कौन कौन है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरान है, ओमान है, ये सब जो है। तो यहाँ पे जो है कि यमन इसका पार्ट नहीं है, ये जो है कि एक्सक्लूड कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे मैप बनाते वक्त बता दिया था, वो अरेबियन कंट्रीज है, जिसमें यमन जो है कि जीसीसी का मेंबर नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, मीन्स IALA, आइला जो है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे प्रोनाउंस कर दिया जाए तो देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एड टू मरीन नेविगेशन, इंडिया जो है कि इसका इलेक्ट हुआ है वाइस प्रेसिडेंटी इन दी सिंगापुर। मीन जो है कि इंडिया जो है कि इसकी वाइस प्रेसिडेंसी को देखेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है सेंट जर्मेन ले, फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, जो कि इस जगह पे है सेंट जर्मेन ले यहाँ पे। और ये स्टैब्लिश हुआ था 1957 में एज ए एनजीओ। ये एनजीओ ऐसे एनजीओ जो है कि स्टैब्लिश हुआ था, पर रिसेंटली जो है कि ये आईजीओ में कन्वर्ट हो गया। मीन्स एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मीन्स ये जो है कि अब एक एनजीओ से आईजीओ बन चुका है 2024 में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। फिर एम क्या है, ये मेंबर जिसके मेंबर्स होते हैं कॉपरेट टू अंडरस्टैंड द मेराइन नीड्स टू द नेविगेशन ग्लोबली, एंश्योरिंग सेफ, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली वेसल मूवमेंट। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। इसमें जो है कि इंडिया जो है कि फॉर्मली एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन 2025-26 मीन 2025-26 की चेयरमैनशिप किसको मिली है, इंडिया को मिली है। तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको देख लेते हैं, ये जो है कि स्टैब्लिश कब हुई थी, ये 1961 में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि बाय द 8 फाउंडिंग मेंबर्स, जो कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। और इंडिया जो है कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप याद रखेंगे क्योंकि इसका फाउंडिंग मेंबर भी है और इस बार जो है कि चेयरमैनशिप भी जो है कि इंडिया को मिली हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन दी एशिया स्पेसिफिक रीजन थ्रू दी म्यूचुअल कॉपरेशन। और ये जो है कि 21 मेंबर कंट्रीज है, तो इसको रिटेन करना जो है कि थोड़ा डिफिकल्ट है कि सारी कंट्रीज याद नहीं होंगी, पर आप रफली आइडिया लगा सकते हैं कि ये एशिया प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। एशिया प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है तो मीन्स जो है कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन में एशिया के जो बे ऑफ बंगाल और जो इधर जो है कि अपना जो है कि पैसिफिक और इंडियन ओशियन वाला थोड़ा रीजन है, कॉन्फ्लुएंस वाला पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, तो वहाँ की जो है कि कंट्रीज यहाँ पे होंगी। तो जैसे देखिए बांग्लादेश है, कंबोडिया है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिजी, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यहाँ पे ईरान भी आ गया है, जापान हो गया और जो है कोरिया ओरिया, ये सब जो है मोस्टली कंट्रीज जो है आपके इसी वाले रीजन में मिलेंगी, पैसिफिक वाली। कुछ कुछ जो है कि अदर कंट्रीज है, जैसे ईरान एक एक्सेप्शन है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। ये जो है कि 2015 में स्टैब्लिश किया गया था ब्रिक्स नेशन से। अब ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज है, जो कि ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि ब्रिक्स कंट्री है। और इसके मेंबर में जो है कि ब्रिक्स प्लस बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया जो है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। फिर आगे देखा जाए तो अगला ही ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कमिटी फॉर द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। मीन जो है कि इकोवास जो है, यहाँ पे इकोसॉक नहीं है, जो कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स यहाँ पे ये है इकोनॉमिक कमेटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है अबूजा, नाइजीरिया में, जिसकी जेनेसिस जो है कि मीन्स ये एस्टेब्लिश कब हुआ था 1975 में। इसका एम है प्रमोट दी इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग दी मेंबर स्टेट इन ऑर्डर टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड और प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन जो है कि ये लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और प्रमोट दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि मेंबर्स कितने हैं, 12 मेंबर्स हैं, जो कि ये कंट्रीज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जो है कि वेस्ट अफ्रीकन है, तो अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ वाली कंट्रीज, मिस अफ्रीका को रफली जो है कि बनाया जाए ऐसे थोड़ा।
तो यहाँ पे जो जो कंट्रीज हैं, में जो है कि यहाँ पे देखिए बेनिन है, कोबो है, घाना है, ये जीनिया है, तो ये सब कंट्रीज जो है इसमें जो है कि वेस्ट अफ्रीकन स्टेट जो है कि इसके मेंबर्स हैं, ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। और 3 कंट्रीज माली, बुर्किना फासो और नाइजीर अंडर द मिलिट्री रूल हैव ऑफिशियली लेफ्ट द इकोवास। तो ये 3 कंट्रीज जो है कि आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आना है तो ये पूछ लेगा कि कौन सी रिसेंटली 3 कंट्रीज है, वो दे देगा कि इन द फॉलोइंग कंट्रीज विच लेफ्ट दी, मीन्स जो है कि नाम दे देगा, जैसे माली दे दिया और नाइजर डिडेंट लेफ्ट या लेफ्ट, ऐसे करके जो है कि स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा। तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे कौन सी कंट्रीज ने अभी ऑफिशियली लेफ्ट कर दिया है। फिर जो है कि नेक्स्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है कि जिसमें कितने मेंबर है, 30 वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग कंपनीज है यहाँ पे, मेंबर्स जो है कंट्रीज नहीं, यहाँ पे जो माइनिंग कंपनीज है टोटल जो है कितनी है, 31 है। और जो है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है, और ये फॉर्म कब हुई थी, 1987 में। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसमें जो है कि अभी हमारे प्रेसिडेंट जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये जो है कि सेरेमनी अटेंड की थी, जो कि 16th इसकी असेंबली थी, जो कि ऑर्गेनाइज बाय द कैग ऑफ द इंडिया इन द न्यू दिल्ली। तो ये आप याद रखेंगे, ये कहाँ पे हुई है, ये न्यू दिल्ली में हुई है। और इसके बारे में जाना जाए तो ये जो है कि रीजनल ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। जितनी कंट्रीज है उनके बीच, जैसे हमारी कैग है, कैग जो हमारी है वो इंडिया के पूरे ऑडिट को देखते हैं, सुप्रीम ऑडिट एजेंसी है, वैसी जो है कि अदर कंट्रीज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी अदर कंट्रीज है उनकी ऑडिट जो है कि ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन आई थी, यहाँ पे ये हुआ था और स्टेब्लिश हुआ था ये 1979 में विद 11 मेंबर्स, जो कि अब टोटल कितने हो गए हैं, 48 हो गए हैं। मीन्स जो है कि जब 1970 में स्टेब्लिश हुआ था तो 11 मेंबर थे, अब टोटल मिला के 48 हो गए हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो कमेटी ऑफ दी 10 ग्रुप, मीन्स C10 ग्रुप, इसमें जो है कि कौन कौन से मेंबर हैं, ये हम जो है कि थोड़ा जो है कि हैशटैग रट्टाफिकेशन करके याद करना पड़ेगा। और इसका जेनेसिस क्या है कि ये जो है कि अफ्रीका फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस को जो है कि देखती है, जो कि 2008 में क्रिएट हुई है, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। फिर अब जो है कि अगली ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। अब ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, इसको जो है कि ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है कि ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पहली बार जो है कि ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है कि ऑर्गेनाइज की गई है, वो भी 25 से 30 नवंबर 2024 में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसका थीम क्या था, इसका थीम आप याद रखेंगे, कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। मीन जो है कि कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल इसकी थीम थी। और ये फाउंड कब हुई थी, ये जो है कि 1895 में जो है कि ये फाउंड की गई थी लंदन में। और यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दैट यूनाइट रिप्रेजेंट एंड सर्व द कोऑपरेटिव अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें मेंबर कितने हैं, 310 ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम दी 104 कंट्रीज, जो है कि ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए कैरीकॉम। अभी कैरीकॉम जो है कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1973 में जो है कि ये स्टैब्लिश हुआ था टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और द कॉपरेशन इन द कैरिबियन रीजन। जो कैरिबियन रीजन है, जो अपना ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे थोड़ा ये ऐसा नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे क्यूबा हुआ है जो अटलांटिक ओशियन में ये वाला रीजन है, ये कैरिबियन रीजन है। इसमें जो है कि ये इकोनॉमिक कॉपरेशन और जो है कि इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, जो कि 1973 में फॉर्म हुई थी, जिसकी 21 कंट्रीज है। और जो है कि 15 मेंबर जो है कि 15 मेंबर और जो है कि 6 एसोसिएटेड मेंबर्स है, जो कि इंक्लूड जो है कि बहामास हो गया, बारबाडोस हो गया, बेलिजी हो गया, ये सब मेंबर्स में इंक्लूड करता है। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है कि WOAH, वाव, तो वो पढ़ लीजिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रही है, जिसमें जो है कि इंडिया की काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है ऑन इक्विनिक्स जो है कि हैज बीन ग्रांटेड वो रेफरेंस लेबोरेटरी स्टेटस, जो है कि हमारे ICR NCR इक्विनिक जो है इक्विन, इसको जो है कि ये स्टेटस मिल गया है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है कि फॉर्म हुई थी 1924 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन ऑन दी एनिमल डिसीज एंड इंप्रूविंग दी एनिमल हेल्थ ग्लोबली। इसमें टोटल कंट्री कितनी है, इसमें मेंबर है 183 मेंबर्स है, और जो कि इंक्लूड करती है इंडिया को भी, तो ये याद रखेंगे। और जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ये जो है कि अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कोलैबोरेट करती है साइंटिफिक रिसर्च ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीन जो है कि हमारा जैसे जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में है, उसको जो है कि मैनेज करने के लिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो भी IAS IPS जो भी सिविल सर्विसेज है, और भी जो है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करती हैं,
तो उस पर जो है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी को अभी जो है कि विन किया है, जो कि हमारी इंडिया ने प्रेसिडेंसी को विन किया है। इसको जो है कि स्टैब्लिश कब हुई थी, 1930 में स्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी इंक्लूड है, यहाँ पे इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को एंड इंडोनेशिया है। और यहाँ पे जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज मीन जो है कि DARPG जो है कि अपना जो है कि डिपार्टमेंट इसमें जो है कि रिप्रेजेंट किया था इंडिया को एज द मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ IIES, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है इन दी सिंस 1998। मीन सिंस 1998 से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज जो है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। तो ये जो है कि ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट जो कि 2018 में हुई थी, तब ये लॉन्च हुआ था। और प्रेजेंट मेंबर इसमें कितने हैं, 25 है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र स्टेट फ्रॉम इंडिया। मीन्स जो है कि इंडिया से जो है कि महाराष्ट्र स्टेट इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया से कौन है, महाराष्ट्र स्टेट है। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो वो है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कब हुई थी, 2012 में जो है कि 2012 में ये स्टैब्लिश हुई थी, जिसका एम है, इट्स एम इज टू स्ट्रेंथन द साइंटिफिक पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन वेलबींग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये जो है कि हेडक्वार्टर इसका जो है कि सेक्रेटरीट जो है कि लोकेट है बॉन, जर्मनी में जो बॉन है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और इंडिया जो है कि वन ऑफ दिस फाउंडिंग मेंबर है। टोटल जो है कि 150 मेंबर्स जो है कि गवर्नमेंट मेंबर्स इसमें है। और जो है कि यूएन, इट इज नॉट अ यूएन बॉडी, ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ये कोई यूएन बॉडी नहीं है, बट इट्स अ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट मीन जो है कि यूनाइटेड नेशन जो UNEP है वो प्रोवाइड करती है सेक्रेटरीट सर्विस टू दी IPBES। तो ये आप याद रखेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो कि है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो है कि इसका जो है कि फंक्शन क्या है, ये जो है कि बैंक लेड UN कंसीव जो है कि एक अलायंस है, जो कि ग्रुप ऑफ द लीडिंग ग्लोबल बैंक, जो कि ग्लोबली जो सारे ग्रुप ऑफ द बैंक्स है, लीडिंग बैंक्स, वो कमिट करते हैं टू अलाइन देयर लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज विद द नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय द 2050। मीन्स जो है कि सारे जो है कि जो ग्लोबल बैंक्स हैं, जो कि ग्लोबल बैंक्स हैं, जो कि ग्रुप ऑफ द ग्लोबल लीडिंग बैंक है, उन्होंने कमिट किया है कि वो अलाइन करेंगे जो भी लैंडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी या कैपिटल मार्केट, मीन्स जो है कि क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है और वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये सब जो है कि करेगा ही, तो ये जो है कि इसका ध्यान रखेंगे कि वो पैसा उन्हीं चीज़ों को दे जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ग्रीन हाउस गैसेस को जो है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को जो है कि अपने जो है कि कंट्रोल लिमिट में जो है कि वो करते हुए डेवलपमेंट को करे, तभी वो लैंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और कैपिटल मार्केट में एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे। और यहाँ पे जो है कि एक चीज याद रखिए, इंडिया का कोई बैंक भी जो है कि इसका मेंबर नहीं है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का मेंबर का इंडिया का कोई भी बैंक मेंबर नहीं है। जो मतलब हमारे बड़े बड़े जैसे SBI बैंक हो गया, HDFC हो गया, जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, वो यहाँ पे एक भी पार्ट नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस जो है कि है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक मैरीटाइम कॉन्सेप्ट है जो कि इन्वॉल्व करता है यूजिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज टू मॉनिटर एवरीथिंग अंडर द सीज। मीन जो है कि सीज के अंदर जो भी चीजें होती है उसको मॉनिटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और इंडिया और USA जो है कि अभी अनाउंस्ड ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस इनिशिएटिव फॉर दी अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। तो ये जो है कि आपको याद रखना है किसने अनाउंस किया, इंडिया और USA ने। इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो NB8 कंट्रीज, NB8 कंट्रीज जो है कि ये क्या है, ये जो है कि एक इनफॉर्मल जो है कि नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप है। मीन जो है कि इनफॉर्मल रीजनल कोऑपरेटिव ग्रुप है, जिसमें मेंबर कौन कौन से हैं, नॉर्डिक कंट्रीज मेंबर है। नॉर्डिक कंट्रीज का मतलब हो गया जो नॉर्थ ऑफ द यूरोप कंट्रीज है। मीन्स यूरोप पे जो ऊपरी भाग में जो है कि हमारे यूरोप के अपर पार्ट में नॉर्थ साइड में जो कंट्रीज है, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो है कि नॉर्डिक कंट्रीज में है। अगर स्कैवेंडियन कंट्रीज होता है, स्कैवेंडियन कंट्रीज, तो उसमें जो है सिर्फ डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन रहता है। यहीं पे जो है कि बाल्टिक कंट्रीज, इसमें जो है कि पर यहाँ पे जो है कि NB8 कंट्रीज में कौन कौन सी है, नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज। यहाँ पे जो है कि स्कैवेंडियन कंट्रीज जो है कि नहीं है। मीन्स जो है कि ऑटोमेटिकली जो है कि इंक्लूड हो ही जाता है। तो मैंने बस कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया कि स्कैवेंडियन कंट्रीज का नाम सुने तो सिर्फ जो है कि आपको याद रखना है, उसमें जो है कि डेनमार्क होता है, नॉर्वे होता है और
स्वीडन होता है, उसमें फिनलैंड और आइसलैंड ये नहीं होते हैं, ये नॉर्डिक कंट्रीज होती है। और बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया। और जो कि आपने एक सुना होगा बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन क्या है, बाल्कन रीजन जो है कि यूरोप के जो है कि साउदर्न पार्ट में है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट में, वो जो है कि बाल्कन रीजन कंट्रीज है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये जो है कि है, ये लॉन्च किसने किया था, ये WHO ने लॉन्च किया था, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2010 में। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि किसने लॉन्च किया, WHO ने, और स्टैब्लिश कब हुई है, 2010 में स्टैब्लिश हुई है। अभी ये जो कि न्यूज है, जो कि कोझिकोडे सिटी जो है कि ऑनर्ड हुई है मेंबरशिप ऑफ द WHO GNAFCC। तो ये जो है कि एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में अपनी कोझिकोडे सिटी जो है कि अभी अनाउंस हुई है। तो याद रखना है, यहाँ पे जो है कि मेंबर कितने हैं, 1300 मेंबर्स हैं फ्रॉम 51 कंट्रीज। और इसमें जो है कि सिटीज कितनी इंक्लूड है, 7139 जो है कि सिटीज इंक्लूड है फ्रॉम द 57 कंट्रीज। और इसका एम ही यही है कि ये कनेक्ट करेगी सिटीज, कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वाइड विद द कॉमन विजन टू मेकिंग कम्युनिटीज ग्रेटर टू ग्रो ए ओल्डर इन। तो ये जो है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं, सिर्फ इसके वजह से, क्योंकि ये अभी जो है कि इसमें ऐड हुई है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब जो है कि एज दी कुछ कुछ चीजें तो हमें जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के नेम से समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इसका काम ही क्या है, ये जो है कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी और कैपेसिटी बिल्डिंग टू मेंबर स्टेट्स को जो है कि देगा। और यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 22 मेंबर्स हैं, और यहाँ पे इंडिया इंक्लूडेड है। तो ये आप मेन बात याद रखेंगे, इसमें इंडिया मेंबर है। और जो है कि 26 कोलैबोरेटिंग स्टेट्स हैं, मींस टोटल मेंबर तो 22 है, इसमें इंडिया इंक्लूडेड है। और जो है कि 26 जो है कि अलग से जो है कि कोलैब स्टेट्स है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि ऑपरेट करते हैं रीजनल अर्ली वार्निंग सिस्टम में। ये जो कि लोकेटेड है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द थाईलैंड। अब ये इंस्टीट्यूट जो है कि आप याद रख सकते हैं, ये क्या है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ लोकेटेड है, थाईलैंड में लोकेटेड है। इसके साथ देखा जाए तो जो है कि ग्लोब नेटवर्क, अब ग्लोब नेटवर्क की न्यूज में है क्योंकि अभी इंडिया जो है कि इलेक्टेड हुआ है, जो इसकी स्टीयरिंग कमेटी है ऑफ द ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ द एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। इसमें जो है कि इंडिया इलेक्ट हुआ है। और जो कि स्टैब्लिश कब हुई थी, 2021 में, 2021 में स्टैब्लिश हुई है। जो कि यूनाइटेड जनरल असेंबली जो है उसका स्पेशल सेशन अगेंस्ट द करप्शन हुआ था, तो उसमें जो है कि इसको स्टैब्लिश किया गया था। अभी जो है कि इंडिया जो है कि इसकी स्टीयरिंग कमेटी के जो है कि हेड करेगी, मीन स्टीयरिंग कमेटी में इलेक्ट हुई है। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, 121 मेंबर्स है, 121 मेंबर्स कंट्रीज है, और 219 लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं। तो ये आप जो है कि थोड़ा याद रख सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन, जो कि सेटअप हुआ था 1960 में, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ आइसलैंड, लिंचटेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की। तो ये याद रखेंगे आप, जो कि यूरोप से जो कि प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए है। जो कि ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, आइसलैंड की, लिंचटेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड की। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, मीन्स जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे इंडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव बाय दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो अपनी ईडी है उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बीन इंक्लूडिंग इन दी स्टीयरिंग कमेटी ऑफ दी एशियन रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया एंड पैसिफिक। जो है कि इसमें जो है कि अपनी ईडी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया इलेक्ट हुआ था स्टीयरिंग कमेटी में। और इंडिया विल एज्यूम दी प्रेसिडेंसी ऑफ द नेटवर्क एंड होस्ट दी एनुअल जनरल मीटिंग इन 2026। तो जो है 2026 की जितनी भी एनुअल मीटिंग है, वो जो है कि इंडिया उसका प्रेसिडेंट करेगा और जो है कि होस्ट करेगा इंडिया। तो ये आप याद रखेंगे। और ये जो है कि एक प्रोमिनेंट नेटवर्क है जो डेडिकेटेड है टू फॉर द टैकलिंग एंड प्रोसीडिंग ऑफ द क्राइम इन दी एशिया पैसिफिक में। जो भी क्राइम हो रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उसको जो है टैकल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और जो है कि ये मेंबर किसका है, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है, तो ये इसका मेंबर भी है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो है कि इंडिपेंडेंट और जो कि नॉन प्रॉफिट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड में। जो है कि इतनी बात याद रखनी है आपको। और जिसका ऑब्जेक्टिव है गार्जियन ऑफ द ओलंपिक गेम्स, मीन्स ओलंपिक गेम्स का गार्जियन है ये, मीन्स उसको जो है कि गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे। इसमें और कुछ एज सच हमें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन दी वाटर इन्वेस्टमेंट। अभी जो है कि G20 प्रेसिडेंशियल लेगेसी इनिशिएटिव जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ दी साउथ अफ्रीका ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो जो है कि आपको ये बस याद रखना है, ये ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन दी वाटर इन्वेस्टमेंट जो है कि किसने लॉन्च किया है, G20 प्रेसिडेंशियल लेगेसी इनिशिएटिव है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है। तो जो है कि नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर दी ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट,
ये जो है कि क्यों न्यूज में है कि यहाँ पे इंडिया जो है कि इलेक्टेड हुआ है चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द AIBD एट दी 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन दी थाईलैंड। ये जो है कि इसका 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ है थाईलैंड में, जहाँ पे इंडिया जो है कि इलेक्ट हुआ है चेयरमैन। तो ये आप याद रखेंगे। जो है कि फाउंड कब हुआ था, 1977 में इसको फाउंड किया गया था। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, ये काउला लुम्पुर में इसका जो है कि सेक्रेटरीट है। और जो है कि 92 जो है कि इसमें मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम 45 कंट्रीज, जिसमें से 26 फुल मेंबर्स हैं। तो ये आप याद रखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। और जो है कि नेक्स्ट देखते हैं नाटो। नाटो बहुत बार न्यूज में रहा है और इसके बारे में तो जो है कि मोस्टली हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से तो पढ़ लिया होता है। ये जो है कि फाउंड कब हुई थी, 1949 में फाउंड हुई थी। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है कंट्रीज ऑफ द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। मीन जो है कि ये कंट्रीज जो है कि ग्रुप ऑफ द कंट्रीज है, जिसमें अभी प्रेजेंट में 32 मेंबर्स है। और लेटेस्ट जो है कि ज्वाइन किया है स्वीडन ने 2024 में, इसको जो है कि लेटेस्ट ज्वाइन किया है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी एक कंट्री पे यहाँ पे जो है कि आप जो है कि अटैक करते हैं, मिस अटैक करते हैं या वॉर डिक्लेयर करते हैं, तो वो सारी नाटो कंट्रीज जो है एक साथ जो है कि अपने ऊपर वॉर या अटैक का एक्सेप्टेंस लेती है। मीन जो है कि आप वो कंट्रीज के ऊपर भी अटैक माना जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर जो है कि क्वाड हमने ऊपर बात की थी, ये जो है कि स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है बिटवीन दी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, जो कि एक ओपन, स्टेबल और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक जो कि इंक्लूसिव और रिजिलेंट रहे, उसके ऊपर बात करती है। और स्क्वाड जो है कि इंडिया को रिप्लेस करके फिलीपींस में जो की बात करते हैं, ये एक इनफॉर्मल मिनी लेटरल अलायंस है जो कि इंडिया की जगह फिलीपींस आ जाता है। फिर जो है कि नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये याद रखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो कि अपने इंडिया के ही गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कॉन्सेप्टलाइज करता है साइडलाइन ऑफ द COP21 जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में। उसके जेनेसिस पे इसको स्टेब्लिश किया गया है, जो कि एम करेगा इनिशिएटिव जो कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है इंडिया और फ्रांस का, जो कि एम करता है कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज बाय इम्प्लीमेंटिंग सोलर एनर्जी सॉल्यूशन। जो है कि ग्लोबल वार्मिंग ये सब बढ़ रही है, एनर्जी प्रोडक्शन में जो है कि बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं दिक्कतें, तो जो है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सोलर पैनल्स हो गया या सोलर जो है कि सोलर सन एनर्जी से सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए अलायंस का जो है कि बनाया गया है। तो बेसिकली हमें ये मोटी मोटी तौर पे याद रखना है। इसमें जो है कि 104 मेंबर्स है, इसमें 16 जो है कि सिग्नेटरी कंट्रीज है। और मॉरिशस जो है कि फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया था टू साइन ए ISA पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली। फिर जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, इंडिया में है। यहाँ पे जो है कि 7 बिग कैट्स की बात होती है, टाइगर, लायन, लिपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगवार और पुमा, जिसमें से जगवार और पुमा इंडिया में नहीं फाउंड किया जाता है। बाकी जो है कि अदर 5 जो है कि इंडिया में फाउंड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये याद रखना है आपको, जो है कि इसकी फर्स्ट असेंबली जो है कि कंसीव हुई है न्यू दिल्ली में। तो ये आप याद रखेंगे IBCA। ठीक, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है कोलिएशन फॉर द डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है कि ये CDIR जो कि इंडिया ने लॉन्च की थी 2019 में, जो कि यूनाइटेड क्लाइमेट एक्शन जो है कि समिट में जो है कि इंडिया ने लॉन्च की थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी चीज जो है कि क्लाइमेट और डिजास्टर से जो है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो वो जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करे। इस पे ये ऑर्गेनाइजेशन बात करता है। इसमें टोटल जो है कि 59 मेंबर्स है, जिसका सेक्रेटरीट कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसकी रिपोर्ट कौन सी होती है, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखेंगे। तो नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, जो सार्क, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्टेब्लिश हुआ था थ्रू दी सार्क चार्टर जो है कि ढाका दिसंबर 8 1985 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसमें मेंबर कौन कौन से हैं, इसमें मेंबर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये इसके मेंबर्स हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, जिसका एम क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैराइन पॉल्यूशन जो कि बात करता है, और जो कि किसमें, इंडियन ओशियन रीजन में। तो ये आपको याद रखना है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है कि इंडियन ओशियन रीजन की मैराइन सिक्योरिटी और मैराइन पॉल्यूशन को जो है कि बात करता है, और इसके रिसोर्सेज की प्रायोरिटीज पे। तो ये रीजनल ग्रुपिंग है, जिसके मेंबर कौन कौन से हैं, जिसके मेंबर है इंडिया है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, और रिसेंटली ज्वाइन कौन है, बांग्लादेश ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो ये आप जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रखेंगे। देन जो है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक एंड बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पे है, क्योंकि 24 जो है कि इसकी जो है कि ऑफिशियल मीटिंग हुई है थाईलैंड में,
ये आपको याद रखना है। 24 मीटिंग कहाँ हुई है? थाईलैंड में हुई है। यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं। इसके मेंबर कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड इसके मेंबर है। ये जो है कि 1997 में जो है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो है कि स्टैब्लिश की गई थी, जिसका सेक्रेटरीट कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में इसका जो है कि सेक्रेटरीट है। और ये जो है कि प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन दी बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ द बे ऑफ बंगाल, जो है कि जैसे हम नाम से कनेक्ट करते हैं, बे ऑफ बंगाल से जितनी भी जो है कि लगी हुई कंट्रीज है उसकी जो है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करता है, क्योंकि 1977 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से फॉर्म हुई थी। अभी मीटिंग कहाँ हुई है? थाईलैंड में हुई है। ये आपको याद रखना है। पहली समिट कहाँ हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड 2004 में हुई थी। अभी जो है कि 24th हुई है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है? इंडिया ने एज्यूम चेयरमैनशिप की है इसकी, बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे जो है कि 2003 में जो है कि स्टैब्लिश की गई थी, जिसका पर्पस था प्रमोट करेगा प्रोमोटिंग कॉर्पोरेशन एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइजरी फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल फिशरीज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन में। जो बे ऑफ बंगाल रीजन में कोस्टल एरिया में जो भी फिशरीज वाली फिशरिंग कम्युनिटीज है उनको जो है कि सपोर्ट के लिए बात हुई थी। इसमें मेंबर कौन कौन है? इसमें मेंबर है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका इसके मेंबर है। फिर जो है कि नेक्स्ट है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, जो है कि ये जो है कि एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया था इंडियन नेवी में इन 2008। ये जो है कि 2008 में जो है कि इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। और यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? 25 मेंबर्स हैं। और जो है कि 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। और इसका जो है कि इनॉग्रेल सेशन पहला कहाँ हुआ था? 2008 में नई दिल्ली में हुआ था, जिसका एम है सिक्योर टू इंक्रीज द मैरिटाइम कॉपरेशन अमंग द नाइव्स ऑफ द लिटरल स्टेट ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन। मीन्स इंडियन ओशियन रीजन में जो भी ये कंट्रीज है इसके ऊपर ये बात की गई है। फिर जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखे तो इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव है, जिसका एम क्या है? ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान जो है रामसर कन्वेंशन का, जो कि बात करता है वेटलैंड्स के, उससे जो है कि अलाइन करके आईयूसीएन जो है कि इसका सर्व करेगा सेक्रेटरीट, वो सपोर्ट में हमारे जो है कि इंडो बर्मा के जितने भी रामसर रीजनल इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करने के लिए है। यहाँ पे मेंबर कौन कौन से हैं? इसमें कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, जो है कि म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम इसके मेंबर्स हैं। और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लान जो है 2025-30 का लॉन्च एट दी COP15, जो कि हॉल्ट एंड रिजर्व दी लॉस ऑफ द वेटलैंड हुआ था, ये इसके बारे में बात करता है। तो ये थोड़ा ब्रीफली याद रखेंगे। हमें यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बस पता रहनी चाहिए कि इसका कहीं पे क्या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसमें जो है कि स्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक्ट 2008 से जो है कि स्टैब्लिश की गई थी। इसका फंक्शन है टू रेगुलेट द ट्रैफिक ऑफ द एरोनॉटिकल सर्विसेज, डिटरमाइन अदर एयरपोर्ट। मीन्स जो है कि एयरपोर्ट से रेगुलेटरी मीन्स जो भी इकोनॉमिक रेगुलेटरी है एयरपोर्ट की, उसके बारे में, सर्विसेज के बारे में बात करती है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश की गई थी एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी रेगुलेटरी ऑफ इंडिया 2000 एक्ट 2008 से। तो इसमें जो है कि कुछ ऐसा खास याद नहीं रखना है आपको। फिर जो है नेक्स्ट है वो है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। अब जो है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री आप याद कर लीजिए, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो कि 2006 में स्टैब्लिश की गई थी एज ए एक्सपर्ट बॉडी फॉर द ड्राईलैंड एंड द रेनफेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बस ये आपको याद रखना है। और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, जो कि रेनफेड ड्राईलैंड और रेनफेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करता है, जो कि एक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जो है कि इस लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, जो है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है, जो कि 2000 में 2000 में जो है कि स्टैब्लिश की गई थी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो मेडिसिनल प्लांट है उसको डेवलप करना एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। मीन जो है कि हमारा इंडिया जो है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो है वो जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है, जो कि ईयर 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका जो है कि मेन ऑब्जेक्टिव है मेडिसिनल प्लांट सेक्टर्स विद द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो इसी के साथ हमें ब्रीफली जो है कि बहुत ही प्रिसाइज मैनर में ये नोट्स मतलब समझ लीजिए, उसको जो है कि रिवाइज करने के लिए ये जो टेबल फॉर्मेट है। यहाँ पे डिटेलिंग इसलिए नहीं की मैंने कि हमें जो है कि एग्जाम के पर्पज से जो है कि इसको बस रिटेन करने के लिए बहुत ब्रीफली इसको देखना है। सो इसी के साथ जो है कि इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। और मुझे पता है ये सेशन थोड़ा जो है कि ऐसे रटाफिकेशन टाइप का हो गया, तो इसको जो है कि बस एक दो बार आप देख लेंगे तो जो हमारी जो है कि मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे माइंड में रिटेन हो जाएगी, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है या मेंबर्स कहाँ पे हैं। तो ये जो है कि बेसिकली एक रिवीजन पर्पज से एक बेस्ट वीडियो है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द न्यूज़। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि मैं और यूजफुल कंटेंट आप तक डिलीवर कर सकूँ। Till then, thank you for listening to the end. This side signing off, Ashish Bhaskar. Happy learning.